हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? तभी से ठीक है। आप देख रहे हैं फॉरेक्स एकेडमी और गोल्ड का मैं अच्छा सा आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ और उस सिनेरियो को देखते हुए आप खुद ट्रेड करा करें। और अगर आपको नहीं समझ आती तो सीख के ट्रेड किया करें। उन लोगों के हत्थे ना चढ़ा करें जिनको कुछ भी नहीं पता। 2-3 महीने 3-4 महीने किसी की वीडियोस देख के, किसी के एनालिसिस देख के, खुद से ट्राई करके वो आके अपने आप को फनकार समझते हैं। लोग, हम लोग पागल बैठे हैं 4-4 5-5 साल मेहनत करके ट्रेडिंग में अपने लॉसेस करवा के, उन चीज़ों को सीख के और उन चीज़ों पे एफर्ट्स करके, उन चीज़ों पे स्ट्रगल करके आए बैठे हम लोग पागल हैं। एनीवेज, बात बहुत लंबी हो जाएगी। आपको एक 7 अगस्त है और गोल्ड का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको अच्छा सा। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर लेते हैं, इंटरडे। इंटरडे में अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। और अगर इसको हम 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई एक हफ्ता पहले देखें तो हमारा प्लान ये था कि गोल्ड ने जो है, जब यहाँ गोल्ड था ना, तो आपके भाई ने यहाँ ये वीडियोस आप जाके देखें, आपको बिल्कुल देखो, हमारे टाइम पे हमें कोई समझाने वाला नहीं था। आपके टाइम पे देखो, मैं समझाने वाला हूँ आपको, डायरेक्शन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, प्रॉफिट्स आपके होंगे लेकिन ये नहीं होगा कि बिल्कुल प्रॉफिट्स ही होते चले जाएंगे। आपके लॉसेस भी होंगे लेकिन आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हमारा ये सिनेरियो था, गोल्ड जब यहाँ पर था 33-74 पे या 33-94 पे तो गोल्ड था, तो हमने गोल्ड को कहा था सेल करेंगे क्योंकि एविडेंस हमारे पास क्लियर था। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम हमारे पास लिक्विडिटीज थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज। आपको पता है लोज जब लगे हुए होते हैं तो उनके नीचे लिक्विडिटी होती है। तो हमारा यही प्लान था। अब गोल्ड ने क्या किया, 33-14 फील कर दिया, 32-85 फील कर दिया। अब उसका ये हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 32-40, 32-45 पे गोल्ड आए तो वहां से हम ह्यूज बाय करें। लेकिन उसने क्या किया, स्मार्ट मनी को ट्रैप कर लिया। स्मार्ट मनी कंसेप्ट या स्मार्ट मनी टेक्निक जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो गई। गोल्ड ने यहीं से रिवर्सल दे दिया, यानी कि पुल अप दे दिया। गोल्ड यहाँ से राइज होने लग गया। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको एफ ये 4 आवर का टाइम फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर एफ आपको दिखाई देगा, आई और ऑर्डर ब्लॉक भी, और लोअर इक्वल लोज भी दिखाई देंगे। इक्वल लोज को आपको पता है, इक्वल लोज इज इक्वल टू लिक्विडिटीज, लिक्विडिटीज इज इक्वल टू मनी मेकर्स। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको समझ के आएंगी। और अगर आप बिना सोचे समझे अपना पैसा डालेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप 99% अपना लॉस ही करवाएंगे। पहले समझ लें, सीख लें। अगर नहीं पता, एक मेंटोर हायर कर लें, वो आपको समझाएगा भी, बताएगा भी और सब चीज़ें आपको जो है वो अंडरस्टैंड करवाएगा। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेकर जंपर लगा हुआ था, यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक था। गोल्ड ने इम्बैलेंस बनाया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ से तो रिवर्सल आ गया। खैर, रिवर्सल जो है वो अनयूजली आया था क्योंकि हमारे पास एक और पॉइंट था, 32-40 के नीचे गोल्ड क्लोजिंग देता, फिर हम यहाँ से बाय करते। आएगा गोल्ड, कोई इशू वाली बात नहीं है, हम गोल्ड को सेल करेंगे। तो अब प्लान ये है कि गोल्ड को सेल कहाँ से करना है। अब नेक्स्ट प्लान ये है, 3400 और 3440 हमारे पास वैलिड एरिया। अब ये हो गया हाई टाइम फ्रेम। हाई टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पास लिक्विडिटीज भी है, ट्रेंड लाइन सेम एग्जैक्टली। अब 1 टाइम 3357 और 3345, 3357 और 3345 हमारे पास वैलिड एरिया सेलिंग करने का फ्रॉम 3400 से। 3400, 3402, 3405 से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। और सेल कहाँ तक कर सकते हैं, 3350 तक, यानी कि 500 पिप्स तक आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। आज न्यूज़ से पहले, न्यूज़ भी आपको दिखा देता हूँ मैं, अनएम्प्लॉयमेंट की है। अगर 218 से ऊपर आ गया गोल्ड सेल है, और 218 से नीचे आ गया, 218 से नीचे आ गया तो गोल्ड सेल है, 218 से ऊपर आ गया तो गोल्ड बाय है। ठीक है, तो अभी हम 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो सेम एग्जैक्टली हमें इक्वल लोज नजर आए। 1 टाइम, ये आपको नजर आ रहा होगा। देखो, मेरा आदत ये नहीं है कि चार्ट को पूरी तरह से भर लेना, मैं सिर्फ समझाता हूँ कंसेप्ट बेस पे। ठीक है, मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि मैं ये भी चीज़ इंडिकेटर भी लगा दूँ, ये भी लगा दूँ, वो भी लगा दूँ। ये देखो, अब गोल्ड ने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो, एक लिक्विडिटी मारी, दूसरी लिक्विडिटी मारी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर उसने अप डाउन लगाया, फिर वो उसने दोबारा उसी, देखो एक पॉइंट पे उसने कितनी दफा रिट्रेसमेंट मारी है, 1 2 3 4 टाइम्स ने रिट्रेसमेंट मारी है। अगर हम इंटरडे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है एक हायर हाई लगा हुआ है, कितने पे लगा हुआ है हमारे पास, 3498। फिर हमारे पास उसी एरिया को अगर हम ट्रेंड लाइन में निकालें तो हमारे पास एक और लगा हुआ है 3450। फिर हमारे पास लगा हुआ है 3430। अब हमारा क्या पॉइंट है, गोल्ड जो है अगर इधर क्लोजिंग देता है 5 बजे से पहले, ठीक है, 3403 से ऊपर, तो डेफिनेटली गोल्ड इसको भी फील करेगा, डेफिनेटली गोल्ड 3450 तक भी जाएगा। अगर तो वो हाई टाइम फ्रेम पर यहीं पर कैंडल जो है, फॉर एग्जांपल 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ, वो कैंडल जो है वो यहाँ पे बनाए रखता है, यहाँ कैंडल वो बनाए रखता है गोल्ड। ठीक है,
और यहाँ पर उसके बाद ह्यूज सेलिंग हो सकती है इस तरह की। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख, इस तरह की ह्यूज सेलिंग हो सकती है, एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपको पता है लिक्विडिटी भी है, इम्बैलेंस भी है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, और ये सिनेरियो भी हमारे पास है। इंट्राडे में आपको दिखाता हूँ, ये वाला इक्वल लो जो जहां पे लगा हुआ है, ये 32 तो लॉन्ग टर्म की ट्रेड अगर हमने करना है शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म का किसी को नहीं पता कि भाई गोल्ड किधर मूव कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ह्यूज सेलिंग हो सकती है। 3403 बहुत ही क्रिटिकल एरिया है सेलिंग का, और 3405 बहुत ही बाइंग एरिया है फॉर शॉर्ट टर्म की, 3450 तक की। ठीक है, अब गोल्ड जब इतनी वॉल्यूम से जब उठा है तो डेफिनेटली इतना वॉल्यूम यहाँ पर आके स्टक हो गया। स्टक होने के बाद आपने कैंडल देखी होंगी, छोटी छोटी बन रही है, बिल्कुल छोटी छोटी बन रही हैं, यानी कि लिक्विडिटी गोल्ड ले रहा है। गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा डाल रहे हैं, रिटेलर्स को ट्रैप कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आएगा वो एकदम से पैसा डालेगा और 5 बजे से पहले वो पैसा निकाल लेगा, क्योंकि न्यूज़ आने वाले होते हैं। न्यूज़ में फिर किसी बड़े इन्वेस्टर को नहीं देखता, न्यूज़ चलती है रैंडम, क्योंकि बड़े बड़े जो इंटरेस्ट जो बैंक्स हैं ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हैं इन्वॉल्व, वो होते हैं फिर। तो अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि गोल्ड जो है वो 3400 या 3403 से गोल्ड सेल आ जाए। तो ये आज का सिनेरियो था हमारा। देखो अभी भी देखो मोमेंटम जो है कम हो रहा है, तो यहाँ से देखो मोमेंटम जो होता है ना, अब गोल्ड क्या करता है, ये अब कुछ लोग जो है ना वो वॉल्यूम ट्रेड करते हैं वीएस से। अब यहाँ पर जो कुछ लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से जब गोल्ड की कैंडल यहाँ से उठेगी ना, तो कुछ लोग कहेंगे यार यहाँ तो देखो इसने लिक्विडिटी यहाँ से फील कर दी, बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, अब मोमेंटम बन रहा है तो गोल्ड को बाय कर लेते हैं। भाई मोमेंटम नहीं बन रहा होता, उसे कहते हैं पुल बैक थ्योरी। अब गोल्ड फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठ रहा है, ठीक है, यहाँ से उठ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम यहाँ से बाय कर लेंगे, उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे। अब यहीं पे आके स्टक हो जाएगा, लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेंगे, उससे स्टॉप लॉस हंट करना है, फिर यहाँ पे गिर जाना है। अब लोगों को ये समझ नहीं आती वीएसए के अंदर, लोग चलते हैं आरएसआई पे और पति इंडिकेटर्स पे चलते हैं। भाई इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि बस आप इंडिकेटर्स पे ही काम करते रहो। आईसीटी एसएमसी इसलिए नहीं बना कि बस वो लोग जो है बस इस पे काम करते रहें, क्या कहते हैं इस पे, इंडिकेटर्स पे। तो प्रॉपर तरीके से सीख के समझ के करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो 3403 और 3395 से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। आज का एनालिसिस यही था, तो एक्सपेक्ट यही है कि गोल्ड जो है सेल आ जाए। सेल आने के बाद एटलीस्ट 3345 तक गोल्ड आ जाए तो उसको हम यहाँ से बाय कर लेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, यहाँ पर डेली वेजेस की न्यूज़ वगैरह अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।